भोपाल में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं। यहां भी चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर ही सुबह आपने देखा कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दूसरी तरफ अब बड़े नेता जो हैं वो सामूहिक उपवास कर रहे हैं। नॉमिनेशन खारिज जिस तरह से हुआ है उसका विरोध जताया जा रहा है भोपाल से लेकर दिल्ली तक, और हर जगह कांग्रेस के सीनियर लीडर सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। आयोग के दफ्तर के बाहर आरएसएस की ड्रेस भी टांगी गई, सामूहिक उपवास भी किया जा रहा है। सीधे सूरज शर्मा का रुख करते हैं। सूरज, सामूहिक उपवास पर है, विरोध में तमाम कांग्रेस के दिग्गज। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मीनाक्षी नटराजन जिस तरीके से बात कर रही थी कि उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को अपना जो आवेदन है वो दिया है। तमाम जो वकीलों की टीम थी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अब लोकतंत्र पर विश्वास है कि निर्वाचन आयोग उस पर क्या फैसला लेता है, तो देखना होगा निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पूरे आवेदन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम नेता मिलकर बाहर आ चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन को खुद हम दर्शकों को सुना रहे थे, वो कह रही है कि हमें विश्वास है निर्वाचन आयोग इसमें उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए, भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेता हैं, हाथों में काली पट्टी बांधकर यहां पर उपवास पर बैठे हैं। और सभी लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग से उन्हें उम्मीद है। आज दिल्ली में डेलीगेशन उनसे मुलाकात कर रहा है। तस्वीर में आप देखिए, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, उमंग सिंगार, महेश परमार, साहब सिंह गुर्जर, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, तमाम जो नेता हैं, सचिन यादव पूर्व कृषि मंत्री हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, अरुण यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। तमाम जो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है वो इस वक्त उपवास पर बैठी है कि किस तरीके से बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा है और नामांकन निरस्त कराया है। इसको लेकर धरना उपवास यहाँ पर की जा रहा है। दोपहर 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक ये उपवास चलेगा, जिसमें यही मांग की जाएगी कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, जिसकी बात वो कर रहे हैं। और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब भी लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, काली पट्टियां बांधे हैं। तो कुल मिलाकर भोपाल से दिल्ली तक ये लड़ाई जारी है कि नामांकन जो रद्द किया है उसको रोका जाए, उस पर वापसी की जाए। इसी प्रक्रिया को लेकर लगातार यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उपवास पर भी बैठे हुए हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है उसको लेकर खासतौर से बातचीत की जा रही है कि इस प्रकार से जो निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसको लेकर दिल्ली तक खासतौर से पहुंचे हैं। और अब देखिए, इस वक्त हम बात भी करेंगे, विक्रांत भूरिया हमारे साथ हैं, उनसे किस तरीके से। देखिए, ये अलग तस्वीर आपको नजर आ रही है कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं इस वक्त यहाँ धरने पर बैठे हैं और कुल मिलाकर 12 से 4 बजे तक ये धरना चलना है, जिसमें कांग्रेस के नेता बैठेंगे और दिल्ली से निर्देश के बाद पर अगला जो कदम है वो कांग्रेस उठाएगी। कुल मिलाकर ये भी कहा जाए क्या सूरज के अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद जा चुकी है और उसी पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल बाहर निकला है मुलाकात करके, उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। हाँ, ये जरूर कहा गया, जैसा मीनाक्षी नटराजन को हमने सुना, अभिषेक मनु सिंघवी को सुना, उन्होंने कहा कि पक्षपातपूर्ण हुआ है, गलत तरह से, असंवैधानिक तरीके से ये नामांकन रद्द हुआ है। लेकिन हमने अपनी बात रख दी और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और ये देश का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। सूरज, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अभी भी यही बात कर रही है कि हमें बिल्कुल जय, हमें अभी भी कांग्रेस यही कह रही है कि हमें संविधान पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है और भारत निर्वाचन आयोग को जो ज्ञापन दिया है, जो आवेदन दिया है, उस पर विचार वो करेगा। इसको लेकर अब अगला फैसला क्या होगा ये तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता निर्णय लेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि आवेदन स्वीकार हुआ है, आवेदन दिया गया है। अब उस पर किस प्रकार से उसका परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस अभी भी उसी मुद्दे पर अटी हुई है कि हमें विश्वास है कि इसमें जो फैसला है वो निष्पक्ष होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरीके से मनमानी की है उसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग से उन्हें उम्मीद है कि वो तस्वीर साफ करेगा। क्योंकि जिस लीगल नोटिस की बात कर रही है वो कॉग्निजेंट नहीं हुआ, तो ऐसे में जब यदि किसी प्रकार में कोर्ट में उसमें मामले में संज्ञान नहीं लिया है तो वो आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। यदि कोई FIR होती, कोर्ट से कोई मामला दर्ज होता, तो कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाने की बात आती है। लेकिन जिस लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी ने, किसी निजी कंपनी ने मीनाक्षी नटराजन को दिया है, तो ऐसे में वो ऑफेंस नहीं बनता है। उसी को आधार मानकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र दिया है, आवेदन दिया है। देखना होगा कि क्या दोपहर बाद तक इसमें मामले में क्या होता है और उसी के आधार पर यह भी तय होगा कि आने वाले समय में
जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि तमाम बड़े नेता दिल्ली में वकीलों के साथ बैठे हुए हैं। तो आगे अगला क्या फैसला होगा, क्योंकि समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अर्जेंट हेयरिंग को लेकर किस प्रकार से प्रावधान है, क्या उसको लेकर पार्टी आगे बढ़ सकती है, इस पर भी बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई है, दबाव में आकर काम किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि नामांकन खुद ही रद्द करवा दिया गया। सियासत लगातार हो रही है और इन सबके बीच अब गेंद जो है इस पूरे मामले में पहुंच गई है चुनाव आयोग के पाले में। इसका इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से अब क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते कुछ और बड़ी खबरें। टीकमगढ़ में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त का विरोध किया गया। अस्पताल चौराहे पर धरना दिया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और आत्मदाह तक का ऐलान यहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। टीकमगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। भोपाल से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के दिग्गज सीनियर लीडर और हाथों में काली पट्टी बांधकर इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, संविधान की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह आप देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश भर में इस तरह से जगह जगह पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। इस प्रकार का माहौल इन लोगों ने बना दिया कि धरने में क्या बैठना, अभी तो कांग्रेसी आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये लोग संविधान की हत्या कर रहे, लोकतंत्र का गला घोंट रहे, उसी को लेके संपूर्ण जिलों में और ब्लॉक स्तर पे उपवास करके भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इसका प्रयास हम लोग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जो घटनाक्रम सामने आया है कांग्रेस के अंदर, उसे लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी एकजुट होने की बात कर रहे हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया, कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला लिया वो असंवैधानिक है, पक्षपातपूर्ण तरीके से ये फैसला लिया गया है। लोगों का सवाल है, ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। और इस पूरे मामले पर दूसरी तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हमारे पास कागज कहां से आए, कांग्रेस के लोगों ने ही जानकारी दी होगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा बयान है कि हमें जानकारी कांग्रेस के लोगों ने ही दी होगी। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हार के डर से षड्यंत्र रचा, क्योंकि सीट एक थी लेकिन प्रत्याशी कई थे और इस पर कई कांग्रेसियों की नजर थी। सीट नहीं मिली तो खेल बिगाड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के कुछ यही बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर जानकारी छुपाई गई। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी, कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ
और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे, कांग्रेस के नेताओं से पूछे आप।